Assalamu alaikum and welcome to PSL Cricket Hangama, brought to you by Cadbury's Dairy Milk, and of course the transmission partners Marina Sports City, and presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Allpiz. बार बार हम आपको बताते हैं कि जो जो है एस्टेट है, पहला पोर्टल रियल एस्टेट का ये ज़मीन.com ने बनाया 2006 में, from a very humble beginnings and now it's one of the top portals in the country. आज का जो मैच है वो बड़ा ज़बरदस्त मैच है और वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। इस पे बातचीत होगी। हमारे तीन एक्सपर्ट्स, तीन साबिक कप्तान पाकिस्तान के, इंतखाब आलम, सलीम मलिक एंड मिसबाह हक मौजूद हैं। हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपसे बातचीत भी होगी। मिसबाह ने पहले कहा था कि कॉल्स ना लें, तो मैंने सवाल किया भाई क्यों? उन्होंने कहा जी कि मेरे कोई कमेंट्स जूते पे आ जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, हम बिल्कुल तकड़े हैं, वेट कर रहे हैं इसका। बट हैविंग सेड सो, आज ये कैसी टीम्स आती हैं, कौन है, कई लड़के वापस आ गए हैं। मैं आपके सामने कुछ नाम भी बता देता हूँ जो प्रॉबेबल्स हैं। पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स हेल्स, रहमानुल्लाह गुरबाज, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, आज़म खान, आसिफ अली, मुबशर खान, हसन अली, मोहम्मद वसीम एंड मर्चेंट डिलांश। उसके बाद जो दूसरी टीम आती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है एंड दैट इज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स। एहसन अली, विल स्मीड, बेन डकट, सरफराज अहमद जो कि कप्तान हैं, आशिर कुरैशी, इफ्तिखार अहमद एंड मोहम्मद नवाज़। फिर उनके साथ हैं जेम्स फॉकनर, सुहेल तनवीर, नसीम शाह एंड मोहम्मद हसनैन। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैच खेले हुए हैं आपस में काफ़ी एंड क्लोज इनकाउंटर्स इनके रहे हैं। टोटल मैचेस अगर आप इनके दोनों को देखें 13 मैचेस हैं और 13 मैचेस में कोयटा की विन्स हैं 7 एंड ऑफ कोर्स इस्लामाबाद की विन्स हैं 6। सो ये अगेन एक अनदर कॉन्टेस्ट। बाकी आपको अभी बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स आगे, क्या ये ज्वाइन करेंगे, खेलेंगे या नहीं। तो उसके पर अब आप बताइए आज का मैच कैसे होगा। अभी तक तो जितने हमने मैचेस देखे हैं, दोनों टीमों के जो आज खेल रही हैं इनको भी हमने देखा, लेकिन आई पर्सनली फील के मुल्तान सुल्तान दे हैव एज आज के मैच में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, सर यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे लगता है कि एज है इनका। आप ये कह रहे हैं सलीम? एज तो है, मगर उसकी रीज़न ये है ना कि आप इनकी टीम को अगर देखें कोयटा की, तो इन्होंने, मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने नूर अहमद जो कि बहुत सी लीग्स में खेलता है उसको ट्राई क्यों नहीं किया। हम बहुत देर से ये बातें कर रहे थे कि जब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का कम्बिनेशन होता है तो लेफ्ट लेग स्पिनर एक वाहद बॉलर होता है जो मतलब दोनों को बॉल कर सकता है। अब इनके पास या लेफ्टी है नवाज़ या इफ्तिखार है, तो ये दोनों जो हैं, ये जब कम्बिनेशन होगा लेफ़्ट राइट का तो ये फंसेंगे कि अब राइट को करवाएं तो ऑफ स्पिनर फंसता है, लेफ्टी हो तो फिर लेफ्ट आर्म फंसता है। तो नूर के होते हुए ये आई डोंट नो कि वो इतना पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहा है और बड़ी अच्छी चाइनामैन करता है, तो उससे अच्छी तो उनके पास चॉइस नहीं थी। और फिर शाहिद अफरीदी, अभी मिसबा बता रहे थे कि उसने ट्वीट किया, उसने प्रैक्टिस की है, मे भी शायद आ जाए। अगर शायद आता है तो फिर ग्लैडिएटर को मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि शाहिद एक ऐसा बॉलर है जो 4 ओवरों में किसी भी टीम को मुसीबत डाल सकता है। क्योंकि बैटिंग में मैं शायद उसकी इतनी फॉर्म नहीं रहती वो, क्योंकि वो हिट कर मारता है, मगर बॉलिंग में उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी टीम के लिए भी वो खेले। तो यूनाइटेड का ये है कि उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेले। बाकी कंप्लीट जो एनालिसिस होते हैं प्लेयर्स के, जो यंगस्टर्स हैं उनके बारे में मिसबा चूँकि साथ रहे हैं तो मिसबा बेहतर। जी मिसबा जी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोयटा को लग रहा है, जो थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है, हो सकता है जेम्स विंस भी खेलें और शायद अफरीदी खेलें, तो उससे उनकी ऑब्वियसली बैलेंस बेहतर होगा। जेम्स विंस टॉप ऑफ द ऑर्डर बड़े ख़तरनाक प्लेयर हैं और वो मैचेस चेंज कर सकते हैं। जैसे मुल्तान से उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त थी। और शायद अफरीदी, एवरीबडी नोज, वो एक कमी थी स्पिनर की बीच में, जो मिडल ऑफ द ओवर्स आके विकेटें लेने वाला बॉलर और प्रेशर डालने वाला, अगर वो खेलते हैं तो ऑब्वियसली
टीम बेहतर होती है। दोनों टीमों में जो एक वीक लिंक इस टाइम पे नज़र आ रहा है वो उनका इमर्जिंग प्लेयर है। दोनों टीमों में वो खेल भी रहे हैं और उनको बॉलिंग भी नहीं मिल रही है, उनको बैटिंग भी नहीं मिल रही। वहाँ अशर कुरैशी हैं, वो उनको भी नहीं यूटिलाइज करते। यहाँ पे मुबशर खान है जो बेसिकली लॉन्गर वर्जन के बैट्समैन है और उनका जो मेन चीज़ है वो ऑफ स्पिन है। अभी तक एक ओवर भी नहीं कराया। तो ऐसे सवाल उठता है क्यों जी? ये बहुत बड़ी, आप 10 से खेल रहे हैं, आप एक बंदे को यूटिलाइज ही नहीं करें। या तो आप उसकी जगह कोई ऐसा बंदा खिलाएं कि जिसको आप एटलीस्ट यूज करें। देखिए यहीं से स्टार बने हैं ना, शादाब खान यहीं से स्टार बना है, हसन अली इमर्जिंग कैटेगरी से आया, वो स्टार बना है। तो आप जिसको भी लेके आते हैं ट्रस्ट करेंगे ये आपकी प्लेइंग 11 में सिर्फ होगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको आकिफ जावेद आया, उसके पीछे पर्पस था, आसिफ अली आया एज इमर्जिंग प्लेयर, उसने जगह बनाई। तो आप सोच के लाए ना कि इसको अगर खिलाना है तो हमने यूटिलाइज करना। जब आप नहीं करेंगे और आपके वो प्लेयर समझे कि 11 में है लेकिन कोई ट्रस्ट ही नहीं है कि कहाँ हमने उनको खिलाना है, तो फिर आपकी टीम का जो बैलेंस है ना वो इमर्जिंग प्लेयर की वजह से आउट हो रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल एज इस्लामाबाद अगर आप देखें बैलेंस वाइज, लेकिन ये 2 प्लेयर आने से कोयटा की टीम भी आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और वो ये साइकोलॉजिकली भी चाह रहे होंगे कि उनको थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस मिले अपने प्लेयर्स और कम्बिनेशन की वजह से। लेट्स सी कैसे मैच जाता है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट गेम है, दोनों चाहेंगे जीतना एंड ऑब्वियसली विल बी एंजॉयिंग दिस गेम। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, बेन डकट को खिलाएंगे या इसको रिप्लेस करते हैं? इट्स डिफिकल्ट टू से, लेकिन मैं अभी जो मिसबा भी बात कर रहा था इमर्जिंग प्लेयर की, दरअसल ये कप्तान पे बहुत डिपेंड करता है कि उसको कितना अपने इमर्जिंग प्लेयर पे कॉन्फिडेंस है। और ये कप्तान ही एक प्लेयर को बना सकता है, कप्तान ही एक प्लेयर को ख़राब भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ जब आप इमर्जिंग प्लेयर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ताकि वो भी कुछ टीम के लिए को बेहतरी कर सके। और अगर अभी तो इफ एंड बट्स की बात है ना कि आज अफरीदी खेलेगा या नहीं खेलेगा, जो दूसरा लड़का है वो खेलता कि नहीं खेलता। अगर खेलता तो यह है कि उनके थोड़े बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, बट आई स्टिल फील अदर साइड इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। लेकिन अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इमर्जिंग की क्योंकि बात हो रही है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। आई थिंक हमें थोड़ा सा जो इमर्जिंग के लिए जो हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ उसको हमें रीविजिट करने की ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि देखें अंडर 19 के प्लेयर, हम जैसे अंडर 19 का प्लेयर आता है, अंडर 19 से चैम्पियन प्लेयर को 12-14 प्लेयर आते हैं, लेकिन आगे फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में उसमें से आपको कोई प्लेयर नज़र नहीं आता, कोई एक आधा ही आगे आता है और वो कहीं गुम हो जाते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हुई टीम, आपको कोई अंडर 19 का प्लेयर आगे नज़र ही नहीं आता। सेम इज़ हैपनिंग विद दिस इमर्जिंग कैटेगरी। आप एक इमर्जिंग प्लेयर 6 टीमों में आते हैं, 6 प्लेयर या 10 प्लेयर आते हैं, वो कहीं ना कहीं खेलते हैं। अगर कोई क्लिक हो गया तो ठीक है, वो आगे कहीं ना कहीं खेल जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करके होता क्या है, अगले साल वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता और वो उस इमर्जिंग कैटेगरी से बाहर हो जाता है। फिर वो क्या होता है, सिल्वर या गोल्ड दूसरी कैटेगरियों में वो खेल ही नहीं पाता। तो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया इसके लिए बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट इमर्जिंग प्लेयर को हम थोड़ा ज़्यादा चांस दें कि वो 2 साल 3 साल या उसके लिए मैचेस की जो तादाद है उसको एडजस्ट करें, कुछ ना कुछ सेट करें ताकि वो कुछ खेलें तो सही। वो थोड़े से मैच खेल के वो इमर्जिंग से बाहर हो जाता है। अब हर साल आप 10 से 12 प्लेयर इमर्जिंग नए कहाँ से ढूंढेंगे? उसकी वजह से फिर आपकी ओवरऑल जो टीमें हैं कंपेटिटिव क्रिकेट पे फ़र्क पड़ता है, स्टैंडर्ड उसका जो है ना वो नीचे होता है। इतनी जल्दी इमर्जिंग प्लेयर इतने ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते और उनके लिए भी ज़्यादती है कि उनके लिए फिर आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो बिस्मा ने अभी जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, इसके अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि बिकॉज टीम्स जो हैं और पर्टिकुलरली कैप्टन वो भी अंडर प्रेशर हैं क्योंकि उनके ओनर्स और ऑफ कोर्स सपोर्टर्स कहते हैं कि भाई तुम परफॉर्म करो, जीतो मैच। तो क्या ये वजह है बिकॉज ऑफ यू नो लेट्स से इमर्जिंग अपनी जगह पे है बट नो कॉन्फिडेंस ऑन द इमर्जिंग प्लेयर बिकॉज यू वांट टू विन द गेम, इसलिए इसकी चांस ही देते? ऑब्वियसली पीछे प्रेशर तो होता है ना, हर फ्रेंचाइजी जो है वो चाहता है कि उसकी टीम जीते और फिर कप्तान ना चाहते हुए भी एक प्लेयर को खिलाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है इस पे, जैसे मिसबा ने कहा कि इस पे काम करने की ज़रूरत है कि ताकि वो बच्चे जो परफॉर्म करके आते हैं वो ज़ाया ना हो।
उनका कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे कहा कि वो गायब हो जाते हैं सीन से। अब देखो ना, फर्स्ट क्लास में पीजे होता क्या है कि अब 6 टीमें कर दी गई हैं। अब 6 टीमों में लाहौर की अगर आप मिसाल लें तो उसमें सारे टेस्ट प्लेयर खेल रहे होते हैं, नए प्लेयर को तो मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते थे कि ये आप ज़रूर करें कि 6 टीमें होनी चाहिए, मगर जो 7 बैंक या दूसरी टीमें थीं उनका भी मैचेस होने चाहिए ताकि नए लड़कों को आपको पता चलता रहे और उनमें जो परफॉर्म करे वो 6 टीमों के मैचेस करवाए जाएं। क्यों जी स्किप, ये आज 10वां मैच है एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड chasing 217 in the previous game fell just 20 short. ये आज फिर डिपेंड करेगा कि पिच किस तरह की, बहुत डिपेंड करता है। हमने देखा कि बैटिंग सेकंड प्रॉब्ली पिच जो है वो थोड़ी सी ईज आउट हो जाती है, थोड़ी सी ड्यू एलिमेंट भी आ जाता है, गेंद स्किट करता है और बल्ले में भी आता है। तो आई थिंक ज़्यादा हो जाते हैं व्हेन यू आर चेसिंग रन्स। शुरू में कोई इतना अफेक्ट होता नहीं है दरअसल। तो अब अभी तक तो हमने देखा कि स्पिनर्स भी वेरी सक्सेसफुल, और ये कप्तान पे है कि अपने स्पिनर को लाता कब है वो। इस T20 में कैप्टन प्लेज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यू नो, उसकी क्रिकेटिंग थिंकिंग, उसका कॉन्फिडेंस अपने बॉलर पे, उसका कॉन्फिडेंस अपने फास्ट बॉलर पे कब उसने लाना। तो ये कैप्टन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन T20 मैचेस में। ओके, एक ब्रेक का वक्त आ गया और ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये जो PSL क्रिकेट हंगामा ब्रॉट टू यू बाय कैडबरीज डेयरी मिल्क, इसको आप हमें ज्वाइन कीजिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL Cadbury's PSL क्रिकेट हंगामा, और ऑफ कोर्स presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, and of course sponsored by Alpers, and जो हमारे ट्रांसमिशन पार्टनर्स है मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 10वां मैच है, आप क्या कहेंगे इस पे? पीछे मैं समझता हूँ कि इसकी जो असली सूरत हाल है वो आपके पहले राउंड के बाद जाके आपको कहीं सामने आएगी। पता लगेगा कि टीम के लोग कॉम्बिनेशन कितने अच्छे हैं टीमों के, और उनके जो मेन प्लेयर हैं जिनको वो एक्सपेक्ट करते हैं ग्रेट डील, उनकी परफॉर्मेंस दे लें, और जो कि बहुत अच्छे प्लेयर है कि दे नॉट परफॉर्मिंग एट द मोमेंट। तो ये सारी चीज़ें आएंगी जब पूरा पहला मैच ख़त्म होगा ना, पहला राउंड ख़त्म होगा, फिर इस सूरत हाल के सामने देन यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, लेकिन आप बता सकते हो एटलीस्ट को 80%, 85% के आगे चांसेस क्या होंगे। तो दोनों टीमें आज बहुत अच्छी हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच टुडे। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है कि 5-5 तो खेलेंगे ना जी सारे एक दूसरे से। डू यू फाइंड कि इसके अंदर, मुझको आप भी इसका जवाब दें कि ये कि इसमें कुछ स्टेलनेस आती है या आएगी या आ सकती है? बिल्कुल आती है। अब आपने जैसे पहले सवाल किया था ना स्कीपर को, क्या आज 10वां मैच है, अब क्या होगा? कल 11वां होगा, फिर 12वां। बड़ा इंटेलिजेंट जवाब दिया इसने। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। एक ही हो रहे। देखिए ये मैच तो होंगे, जैसे स्कीपर ने कहा कि कल तो 11वां होगा ना? कल 11वां होगा। सवाल ही बुला दिया पीछे। चलो 12वां सवाल कर लो। 12वां करें आप दोबारा। नहीं, ये स्टेलनेस आती है क्यों मिसबा? सलीम भाई अगर आप बताएं। वो स्टेल हो गए। मैं वो मुझे उससे नहीं निकला। सिचुएशन जो है ना, जब अगर आपकी टीम ठीक है मैच हार रही है, लेकिन साथ अगर आप जीत भी रहे हैं मैच, तो देन यू आर ऑलवेज इन होप, या आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको हमेशा उम्मीद रहती है कि वी कैन मेक इट। लेकिन जब सिचुएशन जैसे कराची की हो गई ना, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। वो जो सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कोई आपको पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं से भी आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, फिर एक जो है सिचुएशन टीम के लिए डिफ़िकल्ट होती है। आई थिंक इस टाइम पे मुल्तान सुल्तान ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि वो थ्रू कर देंगे। एक टीम है जो लग बिल्कुल। लाहौर कलंदर्स द वे दे आर प्लेइंग, उनकी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक लग रही हैं। फिर अगर आप इस टाइम पे इस्लामाबाद को देखें, उनकी काफ़ी चीज़ें उनको दे विल बी हैप्पी। अगर वो मैच हारे भी हैं तो अभी तक वो उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कम्बिनेशन ठीक है।
ओनली 2 टीम्स जिनको बहुत ज़्यादा इस टाइम फिक्र होगी। क्वेटा भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लोज मैचेस खेली, अच्छी क्रिकेट खेली। जो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी वो होगी कराची को एंड देन आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि द वे दे प्लेड येस्टरडे वो भी थोड़े फिक्रमंद होंगे कि उनको भी अपनी टीम को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठीक करनी है अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है। बड़ी टीम है, ऐसे ही नीचे से आती है हर दफ़ा, कहीं ना कहीं से कोई 4 टीमों ने क्वालिफाई करना होता है, कहीं ना कहीं से वो प्ले ऑफ्स में आ जाते हैं। तो लेट्स सी, ये एंड के 2-3 एंड के दरमियान में बड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है एंड पे। अच्छा, एंड की जब ये बात करें मिस के पर, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ये वायर के ऊपर, क्या इसका रन रेट भी कहीं ना कहीं काउंट होगा? अगर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप 1-2 मैचेस हार भी गए हो, अगर आपकी नेट रन रेट बेहतर है तो आप आगे जा सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। अब जिस तरह बात हो रही कि तीनों मैच हारा कराची किंग, तीनों मैच हारे, अब इस प्रेकेरियस सिचुएशन से आपने निकलना किस तरह से? यू हैव टू शो लॉट ऑफ कैरेक्टर, यू नो, कमिटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, आपको टोटली फोकस करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे आप ऊपर नहीं आ सकते। और ये डिपेंड करता है आपके लीडर पे, आपका कप्तान कितना वाइब्रेंट है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस है, कितना बबली है। तो ये जब चीज़ें उस पर बाबर को डिपेंड करता है कि वो इस सिचुएशन से अपने खिलाड़ियों कैसे लेके ऊपर निकलता है। लेकिन बबली के साथ बंटी भी तो चाहिए ना जी। मेन चीज तो ये है कि अगर वो मुझे तो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही ना, वो मुझे वो एजेंसी नजर नहीं आ रही है, वो कमिटमेंट मुझे नजर नहीं आ रही। कमिटमेंट के अलावा बल्कि आप इसका तीनों इसका जवाब दें। फॉर एग्जांपल कराची किंग्स, आई थिंक जो पब्लिसिटी कराची किंग्स को मिलती है इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द 5 टीम्स। तो यू थिंक ये जो एक आपका एक मीडिया प्रेशर और आपका एक हाइप बन जाता है, ये कोई रोल प्ले करता है? नहीं, देखें, हर फ्रेंचाइजी ने अपना टीम को तो दिखाना है कि हमारी टीम बेहतर है, और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं दिखाना। वो तो हर कोई करता है। लाहौर कलंदर ने देखें पिछले कई सालों से अच्छा नहीं, और वो बिल्कुल, यू नो, अब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। T20 में जैसे इंडिया को आप देखें पिछले वर्ल्ड कप में इतनी हाइप क्रिएट की थी और इंडिया स्ट्रगल कर रही थी, और लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो तो मगर वो नहीं कर सकी। इसमें इनको कह रहे थे, अब जो हमारी इंडिया से ट्रांसमिशन हुई, अच्छा आप हार गए मैच, तो आप बताएं कि आप किस तरह खेलेंगे, क्या करेंगे? हाँ, वो स्टार्ट में ही कह रहे थे कि आप तो हारे, अगले टूर्नामेंट की बात करें, मतलब वो इतनी कॉन्फिडेंस है। मगर इसमें देखें कप्तानों की बात हो रही है, इसमें सिवाय हमारा जो रिजवान है उसके अलावा किसी की भी कप्तानी आप देखें कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सब कुछ यंग हैं। बाबर को भी ले लें अगर, तो बाबर की भी कप्तानी में आपको कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। देखिए, अच्छा कैप्टन वही होता है जो मुश्किल टाइम पे, जो हम कल भी कह रहे थे कि वो अपनी टीम को लेके निकले, स्पेशली आप पाकिस्तान के कप्तान हो। सिवाय रिजवान के बाकी सब यंगस्टर हैं, और ये इसी तरह गलतियाँ करते रहेंगे। पीछे आप इनसे एक्सपेक्ट ये ना करो कि वो आप 160 पे टीम हुई है, आउट हुई है, और वो ले के निकल जाएंगे, क्योंकि सब यंगस्टर हैं, इन्होंने गलतियाँ करनी है। हाँ, शहीन का ये है कि उसको अच्छा किया है, इन्होंने कप्तानी दी है, वो सीखेगा, गलतियाँ भी करेगा, और अच्छे डिसीजन भी होंगे, गंदे भी होंगे, मगर वो उसके लिए कल को कप्तानी के लिए उसको फ़ायदा होएगा। मिस्टर, आप बैट्समैन रहे हैं प्रिडोमिनेंटली, इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में राइट हैंड कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जाहिर है आपने जब आपने ज़्यादातर बड़े शॉट मारने हैं तो इसकी पावर फिर यूज़ होती है। अलॉन्ग द ग्राउंड जब आप खेलते हैं तो यू बेसिकली यूज़ मोर टॉप हैंड, लेकिन जब आप ऊंचे शॉट मारते हैं और स्पेशली मारते भी इस साइड पे हैं, पावर हिटिंग ऑन साइड पे, तो उस वक्त ये हाथ आपका जाहिर है फिर क्योंकि आपने उसको पिक करना है, फोर्स भी चाहिए, तो अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। लंबी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में ये हाथ ज़्यादा यूज़ होगा या वनडे क्रिकेट में, लेकिन जैसे ही आप पावर हिटिंग और उस पर जाते हैं तो फिर दोनों हाथ, ये भी होता है लेकिन ये डोमिनेट कर जाता है। जैसे बात हो रही थी अभी, थोड़ी सी मैं उस पर बात करूँगा टीमों के हवाले से या कम्बिनेशन के हवाले से।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप कैसे निकलेंगे। वही टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी जो देखेंगी कि हम कहाँ पे हमारी बेसिस खाली हैं, हमने वो बेसिस फुल करनी है। नया बॉल टेकिंग ऑप्शन कौन सी हमारी हो सकती है, हम कैसे डैमेज कर सकते हैं दूसरी टीम को जब हम बॉलिंग कर रहे हैं। मिडिल में हमारे पास क्या ऐसा स्पिनर है या ऐसा बॉलर है जो आके प्रेशर बिल्ड करे, आउट करे, चाहे वो रिस्ट स्पिनर है, मिस स्पिनर है, या हम बस खाना बुरी कर रहे हैं। फिर एंड पे हमारे पास क्या स्पेशलिस्ट बॉलर है, एक्स फैक्टर वो है हमारे पास कि आखिरी 3 ओवर जो बहुत ही क्रूशियल है वहाँ पे आके वो ना सिर्फ विकेटें लें, रन रोके और अगली टीम को रोक ले। तो आपको इस तरीके से देखना है। इस तरह बैटिंग में आपने देखना है कि हमारे पास जो टॉप 3 है वो ऐसे हैं कि 6 ओवर में हम वो सर्कल को यूटिलाइज करके 60 कर सकते हैं, 60 प्लस कर सकते हैं या 50 प्लस कर सकते हैं। मिडिल में फिर हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जो उसको आगे 15वें ओवर तक लेके जाए, देन फिनिशर। कहाँ पे आपने एक एक चीज़ को देख के आपको टीम को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि बड़ा अच्छा प्लेयर है 5 अच्छे बैट्समैन डाल दिए। डिफाइंड रोल्स और उन पोजीशंस के साथ जब तक आपकी बॉलिंग और बैटिंग नहीं होगी, आप दूसरी टीम जिसका अच्छा कम्बिनेशन होगा उस सिचुएशन में उससे मार खा जाए। मगर पीजे है टाइम, एक ब्रेक पे चले जाओ। ओके। ब्रेक पे चलते हैं जी, वापस आते हैं और ये जो हमारा शो है कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL हंगामा, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद ये जो अभी जिस तरह मिसबा ने बात की है कि राइट हैंड किस तरह यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड, और ये कब ये कॉम्बिनेशन होता है, सलीम मलिक एंड ऑफ कोर्स मिसबाह हक किया अब आपको बताएंगे। और आपके अगर बच्चे खड़े हैं आपके साथ टेलीविज़न देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रा बुला लें अंदर और बिठाएं टेलीविज़न के सामने कि ये 2 एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपकी ग्रिप्स किस तरह होनी चाहिए और आपका स्टांस एंड सो ऑन फोर्थ। ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद।